क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे ट्रायंगल का 2014 में 3 नंबर का आया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से करेंगे। क्या कह रहा है, इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल बना लेते हैं। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल बना लिया, ए पे राइट एंगल बना लो। ये ए, इसको नाम दे दो बी और इसको नाम दे दो सी। ठीक है, ये राइट एंगल बना लिया मैंने। अब क्या कह रहा है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब बी सी ये साइड है, इस पे ए डी परपेंडिकुलर है, तो ये ए ये रहा, डी यहाँ पर आएगा कहीं, ये डी आ गया यहाँ पे। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये 90 और ये 90। देन प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी सी डी स्क्वायर, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, पॉइंट कॉपी उठाओ, पेन कॉपी पेन उठाओ और जो मैं कह रहा हूँ वो लिख लो। जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो सीधा सीधा पाइथागोरस अप्लाई कर दो। तीन राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। तीन कौन कौन से, एक तो ये बड़े वाला, एक ये वाला कौन सा डी ए बी, और कौन सा है डी सी ए, और एक ये वाला ए बी सी। तो देखो हमें ए बी और ए सी और सी बी ये नहीं चाहिए, सी बी नहीं चाहिए ना, और ना हमें ए सी चाहिए। तो बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब वो हमें चाहिए ही नहीं। तो जो चाहिए उसको देख लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल का ए बी चाहिए और इसका क्या चाहिए, ए सी चाहिए। तो ए सी इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लगा देते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं, सीधे सा है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे पाइथागोरस के बारे में जरूर सोचना। तो क्या होता है पाइथागोरस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है, देखो 90 डिग्री सामने हमेशा हाइपोटेनियस, मतलब ए बी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। ठीक है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब देखो जो हमें चाहिए, क्या हमें वो मिल रहा है, बिल्कुल हमें बी डी मिल रहा है, ये रहा बी डी। हमें क्या चाहिए, ए बी मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, बिल्कुल। अब दो चीज नहीं मिल रही है, सी डी और ए सी, वो उस ट्रायंगल से ले आएंगे। तो दूसरा फिर क्या लग रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी में वही चीज है, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस। क्लियर है यहां तक, पाइथागोरस। तो फिर वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर, देखो अब हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, मतलब ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए डी सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन में मुझे ए डी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी ए डी है, यहाँ पे भी ए डी है। इसका एक ही तरीका है कि भाई इसको इससे इसको माइनस कर दो, तो ए डी से ए डी कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वही करना है। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। तो क्या कर लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ध्यान से देखना, ठीक है। तो कैसे माइनस कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस, अब माइनस करेंगे तो दोनों के साइन बदलेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, ए डी से ए डी कट गया, अब बचा क्या, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस वो माइनस का सी डी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो, अब हमें जो चाहिए उसको रीअरेंज करना है। हमें ए बी चाहिए, ए बी मिल गया, तो सी डी चाहिए, तो सी डी को उठा के यहाँ ले आऊँ तो ये मेरा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। उसी तरीके से बी डी चाहिए, दूसरा बी डी मिल गया, और ए सी चाहिए, तो ए सी यहाँ माइनस का, उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हो गया प्रूफ हमारा। तो डायरेक्ट इसको ले जाओ यहाँ पे और इसको ले आओ यहाँ पे, तो क्या आ गया मेरे पास, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, तो देख लिया आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आराम से कैसे मैंने इसको आसानी से सोल्व करवा दिया। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 2014 में 3 नंबर का आया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, लेकिन क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, तो एकाएक एग्जाम में आते हैं तो हम होश पोश हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि कैसे करें। तो अच्छे से नोट डाउन करना, जितनी मैंने बात बताई उसको कॉपी में लिख लेना,
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं कि उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 12 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 11 क्वेश्चन, और ट्रायंगल के मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं। तो आप उनको भी जाके अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। वर्ल्ड प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आएगा करेंगे कैसे, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस। तो रोम्बस बना लेते हैं पहले इस तरीके से। ये रोम्बस बना लिया मैंने, ये रोम्बस, ठीक है, ये रोम्बस बना लिया, ठीक है। और नाम लिख देता हूं मैं ABCD, ठीक है। The side of the square of a rhombus is equal to sum of the square of its diagonal। ये इसके डायगोनल बना लिए मैंने दो, एक डायगोनल ये रहा और एक डायगोनल ये रहा। इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया कहाँ, यहाँ पे देखो, दोनों ने इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, आराम से देखो O पे। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, O। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। क्या कि जो डायगोनल के, वो रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90 और यहाँ पे ये भी 90। क्लियर है। और एक और प्रॉपर्टी है इसमें कि 90 पे तो एक दूसरे को काटते ही हैं और साथ में इसको बाइसेक्ट, डायगोनल को बाइसेक्ट भी करेगा। मतलब जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो डायगोनल को दो हिस्सों में बांटेगा। मतलब जो डीबी होगा, डीबी का आधा वही ओडी और ओबी का आधा होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो जो जो हमें पता है वो लिख लेता हूँ। हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमें करना है, प्रूफ पहले ये लिख लेते हैं। प्रूफ जो करना है वो करना है हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है यहाँ तक। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली कि भाई जो DB का आधा होगा वही क्या होगा, मेरा OB होगा और वही इज इक्वल टू OD होगा। और इसी तरीके से जो AC का आधा होगा वही क्या होगा, वही मेरा OA होगा और वही मेरा OC होगा। ये याद रखना है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, मतलब 90 डिग्री दिखे, तो तुरंत हाइपोटेनियस के बारे में सोचना है। तो सिंपल सा है, अब पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो ट्रायंगल AOB में, इन ट्रायंगल AOB में क्या कर रहा हूं मैं, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब H कितना है, देखो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस, मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने ऐसा क्यों किया, देखो ध्यान से, करने का लॉजिक भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि सोल्व करना तो आ रहा है, लॉजिक नहीं पता। हमें 4 टर्म चाहिए, 1 2 3 4 टर्म और चारों प्लस में चाहिए। तो 4 टर्म कैसे आएगी कि भाई 4 इक्वेशन ले आओ, है ना, या 2 इक्वेशन ले आओ, उसके LHS और RHS ऐड कर दो उससे। तो यही हमारा तरीका है। और दूसरी तरफ क्या चाहिए हमें, डायगोनल, तो डायगोनल रखना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से सिमिलरली 4 इक्वेशन लाएंगे, चारों को ऐड कर देंगे और सोल्व कर देंगे। तो इसको नाम दे दिया मैंने 1। अब सिमिलरली लिख लेंगे हम, सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा, BOC, इन ट्रायंगल BOC। इसमें भी वही लगा देता हूं मैं, क्या, BC का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गई इक्वेशन 2। अब फिर सिमिलरली ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, COD में, तो क्या हो जाएगा ये, CD का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। क्लियर है। और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 3। अब सिमिलरली क्या ले लिया मैंने, ट्रायंगल AOD में, तो क्या लगा दिया मैंने, ED का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गई इक्वेशन 4। अब देखो मैं चारों को ऐड कर देता हूँ, तो AB BC CD AD यही चाहिए मुझे, आगे पीछे लिखा हुआ है एक ही बात है। तो चारों को ऐड कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ,
एडिंग इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, AB² + BC² + CD² + DA² इज इक्वल टू, इधर से देखो क्या आएगा, यहां से OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं अलग अलग मार्कर से समझा देता हूँ आपको, ताकि समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। देखो ध्यान से, एक OA यहाँ पर है, एक OA यहाँ पर है, ठीक है। उसी तरीके से एक OB यहाँ पर है और एक OB यहाँ पर है। उसी तरीके से एक OC यहाँ पर है, एक OC यहाँ पर है, और उसी तरीके से एक OD यहाँ पर है, एक OD यहाँ पर है, ठीक है। तो सबको ऐड कर दूंगा तो सारी टर्म्स 2-2 बार आ रही है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो सारी टर्म मेरी क्या आ रही है, 2-2 बार। तो ये हिस्सा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मेरे को काम हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो यहाँ तो जो चल रहा है उसको दोबारा बार बार लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मेरा यही चल रहा है RHS में, इसको सिमिलरली अब इन सबको मैं मिला के ये लिख सकता हूँ 2 टाइम OA का स्क्वायर प्लस 2 टाइम OB का स्क्वायर प्लस 2 टाइम OC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम OD का स्क्वायर। क्लियर है? सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन लेके मैंने क्या लिख लिया, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, अब मुझे आंसर में तो OA OB OD नहीं चाहिए, तो OA को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखो AC का हाफ लिख सकता हूँ, तो 2 ऐसे ही रहा। मैंने क्या किया, AC/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से OB को क्या लिख सकता हूँ, OB को देखो, OB को तो यहाँ पे क्या लिख लूँगा, BD/2 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से देखो ध्यान से OC को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो OC को फिर से मैं वही लिख सकता हूँ, DB, ध्यान से देखना, BD/2 का होल स्क्वायर प्लस OC को AC/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अलग अलग मार्कर से किया ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब इसको खोल देते हैं, देखो 2 ऐसे ही रहा, यहाँ से क्या आ जाएगा, AC²/4 प्लस BD²/4 प्लस यहाँ से फिर वही BD²/4 प्लस AC²/4। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें मैथ का एक रूल पता है कि डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। सिंपल सा है ना, देखो वही रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। RHS LHS में जो चल रहा है उसको चलने नहीं दे रहा हूँ, उसको नहीं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ देखो AC² प्लस AC², तो क्या हो जाएगा ये 2AC²/4। उसी तरीके से BD² प्लस BD² प्लस क्या हो जाएगा 2BD²/4। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, ऊपर में से पूरे में से 2 और 4 कॉमन आ रहा है, तो 2 एक ऐसे ही रहा और ऊपर में से 2 कॉमन आया और नीचे से 4 कॉमन आया, तो क्या बचा मेरे पास AC² प्लस BD²। अब देखो ध्यान से, इस 4 से ये 4 कट गया, तो अल्टीमेट वही आ गया मेरे को जो प्रूफ करना था। देखो यही इसका वो कहाँ गया, ये देखो, तो ये किसके इक्वल चल रहा था, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया। देखो ध्यान से, ये तो ये किसके इक्वल चल रहा था, ये मेरा इक्वल चल रहा था AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA² के, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो यही प्रूफ हो गया। तो देख लिया आपने, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, साधारण से क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल नहीं थे, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से नोट डाउन कर देना। सिंपली क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको फंडी क्लियर होना चाहिए। जो बात मैंने बताई कि जहाँ पे भी हमें 90 डिग्री दिखे तुरंत हमें वहाँ पे रुक के एक बार को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सोचना चाहिए। अच्छे से लिख लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है, इसमें फिगर ही दे रखी है तो समझने कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्या कह रहा है, इन फिगर
PQR दिख गया आपको, PQR एंड SQR। तो मैं मार्कर से बना देता हूँ PQR, ये रहा देखो, ये PQR हो गया मेरा, PQ और ये R, ये वाला ट्रायंगल दिख गया आपको, ये रहा। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, दूसरा ट्रायंगल है SQR। तो SQR को देख लो, देखो ये SQR है, ये वाला है SQ और ये R, ठीक है, SQR, ये रहा। दोनों ट्रायंगल दिख गए आपको अच्छे से, ठीक है, ये रहा देखो, दो ट्रायंगल ये दिख गए ना। अब देखो ध्यान से, ये हमें दिया हुआ है PM = 3 सेंटीमीटर और MR = 6 सेंटीमीटर। उसी तरीके से SM दिया है 4 सेंटीमीटर और MQ की वो पूछ रहा है कि लेंथ कितनी होगी। तो जब भी ऐसा कुछ दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को किसी तरीके से सिमिलर कर दो, वो सिमिलर कह रहा हूँ, कोंग्रुएंट कर दो, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को किसी तरीके से कोंग्रुएंट कर देते हैं। तो दोनों ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ट्रायंगल SQR एंड ट्रायंगल SQR, PQR और SQR, दोनों ट्रायंगल को किसी तरीके से मैं सिमिलर प्रूव कर देता हूँ। कोंग्रुएंट बोल दिया था मैंने, वो गलत, सही कर देना। किसी तरीके से मैं किसी तरीके से इसको सिमिलर प्रूव कर देता हूँ, तो रेशियो ले लूँ, मेरा काम चल जाएगा बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले पहली पॉइंट के लिए सिमिलर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखना है, एंगल P = एंगल S, एंगल P = एंगल S, क्यों, ईच 90। क्लियर है। अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज ध्यान से देखना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये इसके बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका क्या नाम लिखेंगे, तो दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल PMQ = एंगल SMR। क्या लिखेंगे इसको, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये भी एंगल, ये भी एंगल, तो बाई AA सिमिलरिटी से, ठीक है, AA सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बाई ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल SQR। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। इतना कर देना, 3 नंबर में से 2 नंबर दे देगा एग्जामिनर। अब ध्यान रखना, जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब PM और SM, तो मैं क्या लिख रहा हूं, PM/SM का जो रेशियो होगा, PM/SM का, तो वो वही रेशियो होगा जो PM में 90 के सामने क्या है, 90 के सामने QM, तो PM में 90 के सामने, देखो 90 के सामने क्या लिखना है यहाँ पे, QM। और उसी तरीके से जो SM है, SM में 90 के सामने क्या है, MR, तो उसको अपोन में लिखना है, उसको इसके नीचे। क्लियर है, मतलब जो ऊपर वाला का PM जहां पर है, तो PM के सामने जो 90 डिग्री है उसकी साइड, और SM है, SM के सामने जो 90 डिग्री है उसकी साइड, ये लिख दिया, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखना, ठीक है, ये लिख लेना कोने में कहीं। क्लियर है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, PM कितना है मेरे पास 3, SM कितना है 6 = QM कितना है मेरे पास, QM मुझे निकालना है, ठीक है, MQ, और MR कितना है, MR है 6। क्लियर है, यहां तक कुछ छूटा तो नहीं, चेक करने दो, 3 6 चेक करने दो, 1 मिनट, 3 6 है ना, क्लियर है ना। यहां तक एक गलती हो गई, देखो इसलिए मैं चेक कर रहा था, जो मेरा SM है, SM तो 4 है यार, 6 थोड़ी ना है, SM है 4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, MQ = 3 × 6/4। अब देखो ये कट जाएगा, 3 2 3 जा 2 4 जा, तो यहां से कितना आ जाएगा, 9/2, मतलब कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर MQ। तो देख लिया कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितनी साधारण तरीके से मैंने इसको सोल्व कर दिया। तो यकीन मानो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सिंपल से। बस क्या होता है कि हम फिगर को देख के डर जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि करना कैसे है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करवाया है ताकि आपको फिगर देख के क्वेश्चन सोल्व करने का डर दूर हो जाए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन 2018 में 4 नंबर का रखा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है।
मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, और गलत क्या छोड़ ही देंगे, देख के उनको इतना डरावना सा लगेगा। देखो करेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। इन फिगर ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है, ए डी एंड सी एफ, जो ए डी है और जो सी एफ है, ठीक है, आर द टू मीडियन, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियन देखते ही दिमाग में क्या आना है कि जो ये ए डी है ये बी सी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी अपॉन 2 इक्वल टू बी डी इक्वल टू डी सी, ध्यान रखना ये, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, ए ई ए बी, तो मैं क्या लिख रहा हूं, ए बी अपॉन 2 इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई ए, ठीक है। ध्यान रखना मीडियन क्या करता है, दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ये याद रखना। इसको मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, बस कोने में लिख दिया। फ्रॉम द ए एंड सी इफ ए सी और ए डी। अब देखो हमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये, ध्यान से देखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये, ठीक है, ये दिख गया राइट एंगल ट्रायंगल, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, देखो ये वाला, ये ए बी सी, ये वाला पूरा है ना, ये और ये वाला पूरा है ना, ये वाला, और तीसरा कहाँ है, तीसरा देखो, तीसरा भी दिखा देता हूँ, तीसरा ये रहा, ये मार्कर देखो इसी पे, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये 3 राइट एंगल, ठीक है। सर अब तीनों राइट एंगल ट्रायंगल में से हम कौन से ट्रायंगल ने, ठीक है, ये कंसर्न है। सबसे पहला देखना ध्यान से, हमें क्या निकालना है, ईसी, ईसी निकालना है, ठीक है। तो ईसी निकालना है तो ईसी वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो सबसे पहले ईसी किसके साथ राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो इन ट्रायंगल किसको ले रहा हूं मैं, ई बी सी, ई बी सी को ले लिया ना, और क्या कर रहा हूं मैं, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। मैंने आपको बताया था जहां 90 दिखे तुरंत पाइथागोरस के बारे में सीखो। तो ये क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है, 90 के सामने, मतलब ई सी का स्क्वायर इक्वल टू ई बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ई सी का स्क्वायर तो ऐसे ही रखा मैंने, इस ई बी को मैं ए बी अपॉन 2 लिख सकता हूँ, देखो, तो ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा आराम से। फिर से देख लो चाहे तो मैंने ऐसा क्यों किया। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल ए बी डी में, अब ट्रायंगल ए बी डी ले रहा हूँ मैं, कौन सा ले रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, सर मैंने ए बी डी ही क्यों लिया, मैंने ए बी सी क्यों नहीं लिया। देखो ए बी डी मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे ए डी दिया हुआ है, ए डी, तो कहीं ना कहीं ए डी जिसमें दिया हुआ उसको काम करना है। तो आपको हिंट समझ में आ गया कि भाई यहाँ से मुझे ई सी निकालना है और ए डी दिया हुआ है, तो मतलब यही 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। तो फिर वही अप्लाई पाइथागोरस, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ए बी डी में, तो ए बी डी, ए बी डी, तो ए डी इधर से कितना आ जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेनियस, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समस्या कोई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अब ए बी को और कुछ नहीं कर सकता मैं क्योंकि ए बी पूरा है, तो ए बी को स्क्वायर तो ऐसे ही रखा प्लस बी डी को मैं ये लिख सकता हूँ बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो मीडियन था मैंने लिख दिया था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है। अब देखो दोनों इक्वेशन मिल गई मुझे 1 और 2, तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, ये मिटा देता हूँ मैं क्योंकि इसका मुझे काम हो चुका है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दे रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट में प्लस के बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर
अपॉन 4। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ऐड क्यों किया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा क्यों किया मैंने ऐसा। देखो ध्यान से देखो, लॉजिक भी बताता हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं। अब इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल दोनों एक जैसे ही है ना, और इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ। देखो ध्यान से, इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आएगा 5AB स्क्वायर अपॉन 4, और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो यही आएगा 5BC स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? क्लियर है? अब पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 5/4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, AB प्लस BC को मैं AC स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे AC दिया हुआ है, तो तीसरे ट्रायंगल का अब यूज यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इक्वल टू 5/4 AC स्क्वायर। ये चीज़ कितने लोगों को समझ में आई? ये वाली चीज़ ऐसे आई इन ट्रायंगल ABC, बड़े वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC में क्या लगा दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो अलग से लिख सकते हो। यहाँ पे काम पड़े बड़े वाले ट्रायंगल का, तो उसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रख दी। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है। तो देखो, मुझे AD पता है, AD दिया हुआ है, कितना है, 3√5 का बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? प्लस EC निकालना है मुझे, EC स्क्वायर मुझे निकालना ही है, प्लस 5/4 और AC दिया हुआ है, कितना है, ये रहा AC 5 का स्क्वायर, तो मतलब 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब मैं इसको फर्दर सोल्व कर देता हूँ जल्दी से, देखो तुरंत, है ना? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 3 × 9 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, तो मतलब 45/4 प्लस EC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, देखो ध्यान से, 5 × 5 = 25 और 25 के बाहर कितना है, 125, तो 124/4। हमें EC निकालना था, तो अभी इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, EC स्क्वायर इक्वल टू 125/4 माइनस 45/4। इसको सोल्व करेंगे तो EC स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 45, 20, 80, तो 80/4। ये इसे कट गया पूरा कितनी बारी में, 20 टाइम में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, EC इक्वल टू √20। अब √20 आपको पता होना चाहिए, ये होता है 2√5 सेंटीमीटर। सोल्व कर लेना, ठीक है, मुझे आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से देखो मैंने कैसे EC की लेंथ निकाल ली। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।